मान वाला तो ख़त्म हो गया। आज बताना होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। सुनकर लिख लोगे कि लिखे बोर्ड पर? जिसको नहीं आता है सुन के लिखे ले, वो देख कर लिख लेना। क्या बोले? नहीं है कोई लिख पाया लगता है। अच्छा कोई तो लिख पाया। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल्स हिंदी में पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जो सुन के नहीं लिख पाते हैं, इनको नहीं पता चलता कैसे लिखाता, देख के लिख लो। देखो इसमें है क्या, साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। तो कॉस 90 माइनस ए बराबर कितना होगा? कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। वैसे ही फिर tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए, और फिर कॉट 90 माइनस ए बराबर tan ए। सेक 90 माइनस ए बराबर कौसेक ए, और कौसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए। याद ऐसे रख सकते हैं, यहाँ पे एल के ए, यहाँ साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, यहाँ टैन थीटा, नीचे कॉट हो जाएगा, यहाँ पे सेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा। मतलब साइन के कॉम्प्लीमेंट कॉस और कॉस के कॉम्प्लीमेंट साइन, टैन के कॉम्प्लीमेंट कॉट और कॉट के कॉम्प्लीमेंट टैन, सेक के कॉम्प्लीमेंट कॉसेक और कॉसेक के कॉम्प्लीमेंट। ऐसे याद रह सकता है। और अगर ऐसे नहीं याद रहे तो फिर ऐसे याद रहेगा कि इसका पूरा नाम अगर लिखें तो साइन SI NE, इसी को कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखा जाता है SI NE, सिर्फ पहले लगा देना है कोसाइन। जैसे टेंजेंट है तो टैन जेंट, इसी के कॉम्प्लीमेंट ऐसे होता है टैन जेंट, अब पहले लग जाता है CO कॉटेंजेंट। फिर नीचे सेक है तो सेक एंड के कॉम्प्लीमेंट ऐसे होता है
कोसेकेंट। मतलब अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें, इसका 3 लेटर तो बोलेंगे साइन, और उसका 3 लेटर लिखे शुरू में तो यानी साइन के कॉम्प्लीमेंट कौन हुआ? कॉस। सी ओ मतलब क्या हो गया? कौन है? सी ओ के मतलब हो गया न, सी ओ यहाँ से आया है, सी ओ के मतलब ये हो गया यहाँ से। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश। तो सी ओ फॉर क्या? कॉम्प्लीमेंट। उस सी ओ जो लगल उसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट। तो साइन के कॉम्प्लीमेंट कॉस और टेन के कॉम्प्लीमेंट कॉट। पहले वाला 3 अक्षर। अब इसमें तो इसमें भी 3 अक्षर, ए सी सी, सेक। सेक के कॉम्प्लीमेंट कौन? अब अगर 3 अक्षर उठाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, काहे कि 3 अक्षर तो पहले से है सी ओ एस, तो 3 न 2 और उठा लो, कौ सेक। यानी ये याद रखना है कि साइन के कॉम्प्लीमेंट कॉस। कैसे हुआ था? यहाँ से, क्योंकि साइन का ही होता है कोसाइन, और टेंजेंट से होता है, मतलब टेंजेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो पहले लगा दो सिर्फ कोटेंजेंट, यानी कि टेन थीटा के कॉम्प्लीमेंट कॉट थीटा, और सेक थीटा के कॉम्प्लीमेंट कॉस। हम थीटा नहीं लिखे हैं, इसे ही याद रखे ले, लिख ले इसको। ये आया कैसे साबित कर देते हैं, कहाँ से आया जो प्रूफ कर देते हैं। हो गया। अब साबित कैसे करना है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। अपने मन से मान लेते हैं ना, ए बी और सी की त्रिभुज ए बी सी है, और नाम भी दे देते हैं कि इसके सामने वाली भुजा स्मॉल ए माने, थोड़ा स्मॉल ए नहीं मानते, मान लेते हैं ये एक्स है, माने में क्या जाता है एक्स है, यहाँ वाला वाई है, और ये वाला भुजा जेड है। जैसे ही x सेंटीमीटर हो गया, ये वाला y सेंटीमीटर हो, ये वाला z सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर 90 डिग्री, अगर यहाँ 90 डिग्री है और इधर थीटा, अगर इस जगह पे थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला 90 डिग्री, वहाँ थीटा, तो ए के पास एंगल कितना होगा? किसी को तो पता चलता होगा ए के पास कितना एंगल होगा।
कितना 90 माइनस का है कि तीनों जोड़कर कितना होना चाहिए, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180, जिसमें बी के जगह पे कई डिग्री 90 डिग्री। आइए पूछ रहे हैं कि ये कितना होगा, फिर भी निकाल देते, ए कितना होगा, सी मान लेते, जहाँ सी है वहाँ कितना है थीटा बराबर 180। तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, पहले तो 90 घटा, तो 180 में से अगर 90 घट भी गया तो 180 में से 90 गया तो 90 माइनस थीटा, मतलब कोण ए बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यही तो पूछ रहे थे कि अगर ये 90 डिग्री है वो थीटा है तो यहाँ कितना होगा 90 माइनस, तीनों जोड़ लो, जोड़ के फिर से कितना आ जाएगा, यहाँ वाला वहाँ वाला यहाँ वाला जोड़ो, बोलो कितना होगा, अरे थीटा और ये माइनस थीटा इसे भी कैंसिल, तो 90 90 जोड़ के 180। अब इसी में से मान लेते हैं साइन थीटा, बोलो अगर साइन थीटा, यहाँ थीटा अगर माने हैं, यहाँ हम थीटा मान रहे हैं, तो लंब कौन होगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, यानी लंब कौन हो जाएगा वाई, या कर्ण कौन होगा जेड। ठीक है, हटाओ, एक काम करते हैं कि साइन थीटा ने, हम कहते हैं कि कॉस, और थीटा ने 90 माइनस थीटा मान के देखते हैं, मतलब यहाँ पे थीटा, तो अगर 90 माइनस थीटा मतलब हम वही एंगल मान रहे हैं, तो अगर 90 माइनस थीटा यहाँ एंगल मान लिए, तो अब लंब कौन होगा x, मतलब आधार कौन हो जाएगा y, और cos 90 माइनस थीटा हो, cos अल्फा हो, cos बीटा हो, cos गामा हो, cos थीटा हो, cos कुछ रहे, ईटा सीटा बीटा गीटा कुछ भी रहे, cos है न, तो cos का सूत्र क्या होता है, बोलो आधार कौन है, अरे 90 माइनस थीटा के हिसाब से तो आधार x है, आधार y है, तो y अब बटा कर्ण मने, तो साइन थीटा देखे चाहे cos 90 माइनस थीटा देखे, दोनों तो सेम है। अच्छा ऐसे ही tan थीटा बोलो, ध्यान देना tan थीटा, अगर tan थीटा कह रहे हैं तो tan थीटा, थीटा मतलब यहाँ अगर थीटा कंसीडर कर रहे हैं तो लंब कौन हो गया, अब आधार कौन हो गया x। अच्छा अगर हम कहें कि cot 90 माइनस थीटा, मतलब अब थीटा कंसीडर किए हैं वहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो इसके सामने वाली भुजा हो गया लंब, अब आधार हो गया y, और cot बराबर सूत्र इसे भी क्या होता है आधार बटा, तो आधार मने कौन y, और लंब मने सेक वाला, बोलो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा, कर्ण किधर है जेड, आधार किधर है, अरे थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा, खाली वाई वाई बोल रहा है झूठ मूठ के, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और यहाँ चाहिए क्या आधार, तो क्या बैठा है एक्स जेड बटा, ठीक है कौशिक 90 माइनस थीटा, तो कौशिक बराबर सूत्र कर्ण बटा, तो कर्ण माने तो फिक्स है कि जेड होगा, कर्ण तो हर हालत पे जेड होगा, लंब आधार बदलते रहता, तो कौशिक में लंब कौन होगा वाई, तो 90 माइनस थीटा है मतलब उसके सामने वाली भुजा लंब है, तो लंब इतना हो गया, मतलब इधर से देखे तो बोलेंगे कर्ण बटा लंब है, इधर से अगर देखे तो कर्ण बटा, ऐसे ही निकाल लो। अगर cos थीटा का है तो बताइए cos थीटा का सूत्र, cos थीटा बराबर फार्मूला क्या है आधार बटा कर्ण, और cos थीटा के लिए
आधार कौन होगा, y या x? कहे कि थीटा के सामने वाली भुजा y तो लंब है, तो आधार हो गया x। अब बटा कर्ण माने तो फिक्स है, कर्ण कौन, z। अच्छा इधर फिर निकालना है साइन 90 माइनस थीटा। बोलो साइन 90 माइनस थीटा। साइन बराबर सूत्र बोलिए क्या होता है, लंब बटा, तो लंब कौन होगा, y की x। अरे वाई एक्स कुछ भी हो सकता है, मेन तो ध्यान देना है थीटा कहाँ है। अगर थीटा वहाँ है 90 माइनस थीटा, तो लंब कौन हो जाएगा, x। तो लंब x हो गया और कर्ण z हो जाएगा। ऐसे ही फिर कॉट थीटा, बोलो आधार बटा, तो इसके लिए आधार और लंब कहाँ है, थीटा के लिए कॉट थीटा, मतलब आधार कौन हो गया, y नहीं आधार है, आधार x है और लंब। इसी तरह से फिर tan 90 माइनस थीटा, बोलो tan 90 माइनस थीटा, मतलब इसके सामने वाली भुजा लंब, आई वाला आधार, और tan में चलवे करता है लंब बटा, मतलब हो गया साबित। यही तो प्रूफ करना था कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस, और यहाँ से समझ में आता है कि cos थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस, जैसे tan थीटा को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से समझ में आता है कि cot थीटा को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। तो याद सिर्फ इतना रखना, और ये भी नहीं याद रखना है, जिसको कॉम्प्लीमेंट याद रहता है वो सीधे सीधे याद रखेगा कि साइन के कॉम्प्लीमेंट cos और cos के कॉम्प्लीमेंट, और tan के कॉम्प्लीमेंट cot, cot के सेक के कॉम्प्लीमेंट कॉसेक, और कॉसेक के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के मतलब हो गया ना। देखो जैसे एगो सिर्फ एक दो एग्जांपल खाली बताते हैं। मान लेते हैं कि अगर कोई कह दे कि साइन 20 डिग्री का मान बताइए, तो cos 70 डिग्री हो जाएगा। अब cos 70 डिग्री हम बार बार डायरेक्ट लिखेंगे, जैसे यहाँ साइन 20 डिग्री है, तो अभी तो सूत्र से समझा देते हैं कि cos, अभी तो फार्मूला से समझा देते हैं कि साइन थीटा, थीटा थीटा माने कितना, थीटा माने यहाँ पे कितना 20 डिग्री है, तो लिखेंगे cos 90 माइनस, बोलो घटा कर कितना हो गया। तो इतना बार बार हम टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, हम सिंपल बोलेंगे साइन, और साइन के कॉम्प्लीमेंट cos, तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 70 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट एंगल के मतलब होता है वैसा दो कोन्स जिसको जोड़ने पर कितना आ जाए 90 डिग्री। जैसे डायरेक्ट इधर एग्जांपल देते हैं, अगर tan 30 डिग्री के कोई कॉम्प्लीमेंट पूछे तो बोलो, तो tan के कॉम्प्लीमेंट cot होगा, अब वैसे ही 30 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 60 डिग्री। मान लिया जाए सेक, कह दे 15 डिग्री, सेक 15 के कॉम्प्लीमेंट बोलो, तो पहले तो सेक के कॉम्प्लीमेंट कॉसेक होगा, अब 15 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट बोलो, जिसको जोड़ घटाव आता है तुरंत जोड़ लिया होगा 75 डिग्री। मान लीजिए कि अगर कह दे कॉट है और कॉट 10 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट बोलो, तो कॉट के कॉम्प्लीमेंट कौन है tan, और 10 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट, अरे कॉम्प्लीमेंट एंगल्स का मतलब होता है वैसा दो कोण जिसको जोड़ें तो जोड़कर कितना आ जाए। जैसे कि अगर साइन कहीं दे दे और कह दे साइन 20 डिग्री है, छोड़ो 25 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट बोलो, तो साइन के कॉम्प्लीमेंट है ये है cos, और 25 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट, या फिर मान लिया जाए कि cos 35 डिग्री दे दिए और कह दिए कि cos 35 के कॉम्प्लीमेंट बता, तो क्या होगा cos 35 के कॉम्प्लीमेंट, उत्तम कुमार बोलो cos 35 के कॉम्प्लीमेंट। पहले तो cos के कॉम्प्लीमेंट साइन, अब 35 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट 55 डिग्री, मतलब ऐसा से लिखना है कि दोनों जोड़ के 90 डिग्री आ जाए। इसमें से कोई भी उठा ले, मान लेते हैं कि ऐसे आ गया कि अगर cosec 50 डिग्री है, तो cosec 50 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, तो cosec के कॉम्प्लीमेंट सेक और 50 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट 40,
पूछते इसलिए है ना जब में हमको पता चले कि आप समझ भी रहे हैं या फिर ऐसे बैठल बैठल कहीं बह होगा तो नहीं गया है, इसलिए पूछते हैं। ऐसा से बोर्ड देखे लगता है कि लग रहा है सच में समझ रहा है, तो कभी कभी पूछना पड़ जाता है। ऐसे तो समझ में आ गया हो किसको किसको कैसे बदलना है। ऐसे सूत्र याद रखना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, या फिर बोलो साइन 90 माइनस थीटा बराबर, चाहो तो लिखो नहीं तो आगे बढ़ेंगे। लिख लीजिए, लिख लो पहले इतना। तुमको समझ में आ गया? बोलो तो साइन 30 डिग्री के मान नहीं बताना है। साइन 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 90। हाँ हाँ 60 है, लेकिन कौन से 60? नहीं तो साइन 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट, हाँ कॉस 60 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट। लिख लो लिख लो। tan 45 के कॉम्प्लीमेंट बोलो। tan 45 के कॉम्प्लीमेंट cot 45, tan 40, हाँ cot 50, cot 50 tan 40। मतलब सिर्फ कॉम्प्लीमेंट याद रखना है और एंगल तो ऐसा से बोलना है कि जोड़कर 90 आ जाए। बाकी जो बचा हो जा वो बाद में लिखते रहोगे। क्वेश्चन लिखिए, साइन 20 डिग्री बटा कॉस 70 डिग्री का मान बता। साइन 20 डिग्री बटा कॉस 70 डिग्री का मान बताइए। एक, क्योंकि साइन 20 डिग्री और कॉस 70 डिग्री दोनों तो एक ही चीज़ है। जैसे साइन 20 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 70 डिग्री, उतना 90 माइनस कितना करते हैं, इतना नहीं करना है तभी तो बनाए। उतना बार बार 90 माइनस नहीं करना है, वो करने से बचे उतना टाइम बर्बाद नहीं हो, इसलिए तो इतना अच्छा से हम एक करके समझाएं। चाहते तो सब नियन हम कहते फॉर्मूले में लिखो, लेकिन इसलिए हम पहले ही समझा दें कि साइन कितना है 20, अब बटा में कॉस 70, तो उतना 90 माइनस हम नहीं करते रहेंगे। एक नंबर के क्वेश्चन के लिए हम उतना टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं सिखाएंगे। हम सीधा बोलेंगे, बहुत ज़्यादा लिखने के अगर शौक भी होगा किसी को कि हम तो लिखवे करेंगे, मैं तो लिखूंगा, तो लिखो, मना कौन किया। साइन 20 डिग्री इसको बदल दो, कॉस को बदल दो कितना में, साइन में, और 70 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट 20, या तो फिर इसी को छोड़ के यही बदल देते, किसी को बदलते, कट के कितना आता है। मतलब जिसको बहुत लिखने के शौक है वो ऐसे लिखेगा, ऐसे ज़रूरतें नहीं, क्योंकि सब ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है। अगला नंबर, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, एक या जीरो। कॉस 48 डिग्री
माइनस साइन 42 डिग्री लिख देते हैं। कुछ लोग सुन के नहीं लिख पाते हैं, तो जिनको नहीं आता लिखने के लिए वो यहाँ देख के लिख ले। कितना है? कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब कॉस 48 और साइन 42 दोनों के मान तो एक ही है। कॉस के कॉम्प्लीमेंट और 48 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट, इधर भी क्या है? तो साइन 42 डिग्री कट गया, कट के कितना आंसर है? 0 0 होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री, साइन 20 इंटू कॉस 20, साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री बटा साइन 70 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। कितना होगा आंसर बता? कितना आया? क्वेश्चन है साइन कितना डिग्री? 20 डिग्री बटा नहीं गुने कॉस 20 डिग्री बटे में साइन 70 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। देखो साइन 20 के कॉम्प्लीमेंट नीचे है और कॉस 20 के कॉम्प्लीमेंट नीचे है, तो कट के कितना आ जाएगा? फिर भी कितना वैसा स्टूडेंट होता है जिसको लिखने की आदत है, हम तो लिखेंगे ही, ऑब्जेक्टिवों में उसका बस चले तो लिख देगा, तो उसके लिए जिसको लिखने की आदत है अच्छा बात है आप लिखते हैं। तो साइन 20 कॉस 20 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, साइन 70 को चेंज कर दो, साइन के कॉम्प्लीमेंट कॉस 70 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट 20, वैसे ही फिर कॉस को चेंज कर दो, कॉस के कॉम्प्लीमेंट साइन 70 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट 20, साइन 20 कट गया, कॉस 20 कट गया, कट के कितना हो जाएगा? एक आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन, tan 80 डिग्री बटा कॉट 10 डिग्री, tan 80 डिग्री बटा कॉट 80 डिग्री tan 80 बटा कॉट 10 माइनस साइन 10 डिग्री बटा कॉस 80 डिग्री। कितना होगा? 0 ने, क्योंकि इधर भी कट के 1 आएगा और उधर भी कट के 1, तो 1 से 1 घट के कितना हो गया? 0। तो इससे इतना ही आता है, बहुत से बहुत टफ होगा तो इसी टाइप से रहेगा, बाकी जो रहेगा वो इस टाइप के क्वेश्चन रहता है एग्ज़ाम में। लिखिए, यदि साइन 2 थीटा
बराबर कॉस 3 थीटा। तो थीटा का मान ज्ञात करें। साइन 2 थीटा बराबर कॉस 3 थीटा। तो थीटा का मान ज्ञात करें। साइन 2 थीटा बराबर कॉस 3 थीटा। साइन और कॉस बराबर कब होता है? साइन और कॉस बराबर होगा मतलब इधर साइन है उधर कॉस है, तो इसका मतलब है कि दोनों जोड़कर कितना डिग्री आना चाहिए। अरे अभी नहीं बता रहे थे, कहाँ गया? छोड़ो ने, कहाँ गया? हम बताते फिर से एक बार। मान लो इधर साइन 20 डिग्री है तो उधर कॉस कितना डिग्री होना चाहिए? एकदम कन्फर्म है कि अगर इधर साइन है 20 डिग्री तो उधर कॉस होगा 70 डिग्री। ऐसा नहीं कि इन्हें साइन 20 डिग्री है तो उधर कॉस 60 डिग्री 50 डिग्री, ऐसे नहीं होगा। मान लेते हैं कि अगर गलती से इधर कोई बैठाइए दिया कि कॉस 50 डिग्री, तो इधर लिखना पड़ेगा साइन के डिग्री। मतलब साइन और कॉस आपस में अगर बराबर है तो इसका मतलब है कि इसका कोण और उसका कोण अगर दोनों जोड़ें तो जोड़कर कितना डिग्री आना चाहिए, तबे दोनों आपस में बराबर होगा। जैसे कोई कह दे कि tan 45 मान लेते हैं कि 43 डिग्री, तो कॉट उधर कितना लिखना होगा? कन्फर्म है कि अगर इधर 43 डिग्री है तो उधर कॉट लिखना पड़ेगा। मतलब tan और कॉट आपस में बराबर तभी होगा जब उन दोनों के कोण जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाए। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन यही है कि साइन 2 थीटा बराबर कॉस 3 थीटा, दोनों आपस में तो थीटा के, तो उस हिसाब से तो हम कहेंगे 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू जोड़कर 90। दोनों को जोड़ दिए तो 5 थीटा बराबर 90, इसे कैंसिल। थीटा बराबर कितना डिग्री? 18 डिग्री, सीधा सीधी। और उदाहरण कुछ लोग देख के बनाते हैं तो उसको भी बना सकते हो। फिर लिखेगा साइन 2 थीटा को लिखेगा कॉस साइन, गड़बड़ हो गया। इसमें यही गलती हो जाता। ये 90 माइनस लिख रहे थे तो कितना का तो समझ में भी नहीं आ रहा कि गलत है कि सही है। हाँ, अगर साइने था तो आप ऐसे लिखते कि कॉस 90 माइनस 2 थीटा, इधर भी फिर लिखते कॉस 3 थीटा। हाँ, कॉस इधर भी कॉस इधर भी, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो 90 माइनस 2 थीटा बराबर 3 थीटा। तो 90 बराबर कितना बचा? 2 थीटा इधर भेजो तो माइनस वाला इन्हें आके प्लस हो जाएगा। 2 थीटा प्लस में 3 थीटा, 90 बराबर कितना हो गया? 5 थीटा। कट के कितना हो गया? सबको यही अच्छा लगता है, हमारे हिसाब से तो वही अच्छा है। जैसे क्वेश्चन है सेक 4a बराबर सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। सेक फोर ए बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ a एक न्यून कोण है, जहाँ a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। हाँ, ये a का मान ज्ञात करें, a का मान ज्ञात करें।
बना। कितना है क्वेश्चन? सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। हाँ, जहाँ जो भी हो। देखो, हम चाहे तेरा नियम से ही बना सकते, लेकिन उतना नहीं, एक लाइन अगर बचता है तो वो भी नियम गलत थोड़ा है। यहाँ सेक है और यहाँ कॉसेक है और दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर कब होता है? जब दोनों के एंगल जोड़कर 90 डिग्री हो जाए। तो 4a उधर a माइनस 20 डिग्री जोड़कर कितना होना चाहिए? क्योंकि सेक और कॉसेक अगर बराबर है तो ये बात कन्फर्म है कि दोनों का एंगल जोड़कर 90 डिग्री हो जाएगा। जोड़ो 5a बराबर कितना? अरे 90। अब 20 उधर जाके प्लस नहीं होगा, इधर माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 5a बराबर कितना हो गया? इसको काट दो। a बराबर कितना? a हो गया 22। सेक 2a बराबर कॉसेक a माइनस 42 डिग्री। जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। बनाइए, बाकी इसको अगले वीडियो में बता देंगे। फिलहाल तुम लोग बना कर दिखाओ।